जिससे शब्द और चर्चा का इतना प्रभाव पड़ता है, शब्द और चर्चा का इतना फर्क पड़ता है, इतना प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर कि कोई आदमी क्रोध की बातें करता है तो हमारे में क्रोध पैदा होता कि नहीं होता। कई बार देखो आप लोग टीवी के सामने बैठे होते हैं, टीवी के सामने बैठे होते हैं, टीवी में कोई ऐसा आयोजन चल रहा होता है, जैसे रामायण देखते हैं टीवी में, तो रामायण में कई ऐसे भावुक पल आते हैं। अब वो सारे चलचित्र तो टीवी में दिखाई दे रहे हैं, उस पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं, पर जैसे वनवास का जो हम चरित्र देखते हैं तो सब अयोध्या के नर नारी होते हैं, रो तो वो टीवी में रहे, लेकिन हम बैठे बैठे इतने भावुक हो जाते हैं कि हमारी आंखों से कब आंसू चल पड़ते हैं पता भी नहीं चलता है। वो देखा भीतर में, बाहर देखा और भीतर में वो भाव पैदा हुआ। ऐसे टीवी में देखो हम महाभारत देखते हैं, तो महाभारत में बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं, लड़ाइयाँ वगैरह हम देखते हैं, तो लड़ाइयाँ तो उसमें हो रही, टीवी में हो रही, लेकिन हम बैठे बैठे दांत पीसते हैं सोफे पर बैठे बैठे। ऐसा होता कि नहीं होता? होता है ना। मतलब क्रोध का चित्रण देखने से अपने हृदय में भी क्रोध पैदा होता है। तो जैसा हम दृश्य देखते हैं, जैसी चर्चा श्रवण करते हैं, वैसा ही अपने हृदय में भाव पैदा होता है। भक्तों का चरित्र श्रवण करना, संत महापुरुषों का चरित्र श्रवण करना, उससे क्या होता है? उससे अपने जीवन में भाव और भक्ति का अंकुर उदय होता है। इसलिए ये सारी बातें अपने लिए जरूरी है। सत्संग सुनना, कथा सुनना, संतों का चरित्र श्रवण करना, भक्तों का चरित्र श्रवण करना, उससे अपने जीवन में भक्ति का अंकुर उदय होता है। कोरा कोरा हमेशा कह देवे क्या है ये, सुनने से क्या लाभ होगा? सब है जो राम जी तो घट में ही है, केवल तो हो रही है, पर राम जी ने जानने जो आधार है वो सत्संग है।